हेलो स्टूडेंट्स, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। चलिए आज बात करेंगे हम लोग 9 नंबर चैप्टर की ओर। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ये 9 नंबर चैप्टर है और इससे एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसका जो भी क्वेश्चन होगा आप लोग ज़रूर से ज़रूर एक दो बार रिविजन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसमें सबसे पहला टॉपिक हम लोग जानेंगे उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में। ज़रा समझिएगा उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है, इसको ज़रा देखिएगा। चलिए यहीं पर हम समझाते हैं। देखिए उन्नयन कोण के बारे में क्या बताएगा, समझिएगा, अच्छा से क्लियर हो जाएगा। सिंपल आप यहाँ देखिए, वो डिफिनीशन पे मत जाइए, आप समझने का प्रयास कीजिए। देखिए उन्नयन कोण क्या होता है। यहाँ पे मान लीजिए कोई स्टूडेंट खड़ी है, कोई भी स्टूडेंट खड़ा या खड़ी जो भी हो, ये ऊपर की ओर एक देख रहा है पतंग को, या देख रही है, जो भी है एक पतंग को देख रही है। तो देखिए ये पतंग को देख रही, तो ये आँख यहाँ है इसका, है ना। तो यहाँ से ऊपर की ओर देख रही, तो जो देख रही पतंग की दो को जो देख रही है, तो यहाँ इसका क्या है, आई है, आँख है, और ये पतंग है। तो इसको देख रही है, तो ये हो गया हमारा, देख रही है तो ये हो गया मेरा दृष्टि रेखा। क्या हो गया, दृष्टि रेखा। और इसके आँख के जो सामने का जो रेखा हो गया, ये हमारा हो गया क्षैतिज रेखा बोली या क्षैतिज स्तर, समझिएगा। ऊपर पतंग को देख रही है, ऊपर की ओर देख रही है। देखिए यहाँ पे हम एक डिफिनेशन बड़ी अच्छा से एकदम आप लोग को बता देंगे ताकि क्लियर हो जाएगा। ऊपर की ओर देख रही है, सिंपल जान लीजिए, ऊपर की ओर देखेगी उन्नयन, ऊ से ऊपर तो ऊ से उन्नयन, ऊ से ऊपर और ऊ से उन्नयन, यानी ऊपर की ओर देखेगी तो उन्नयन और नीचे की ओर देखेगी तो अवनमन, ठीक है ना। तो उन्नयन पहले समझ लीजिए, ऊपर की ओर देखेगी तो उन्नयन को। जैसे देखिए यहाँ से पतंग को देख रही, तो ये मेरा दृष्टि रेखा हुआ और ये मेरा क्षैतिज रेखा हुआ। तो इसके बीच जो कोण बनेगा उसी को बोलेंगे उन्नयन कोण। यानी बोल सकते हैं परिभाषा क्या, कि यदि किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर, यानी ऊपर देखेंगे, नीचे से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनती है उसे उन्नयन कोण कहते हैं, ठीक है। उन्नयन कोण को उन्नतांश कोण भी कहते हैं, ठीक है। उन्नयन कोण का दूसरा नाम उन्नतांश कोण भी है। तो याद रखिए फिर से कि यदि किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर, देखिए पतंग को देखा जा रहा है यहाँ से ऊपर, ना देखिए ये पतंग तो ऊपर ना उड़ेगा हो। तो नीचे से ऊपर की ओर देखने पर क्या बताया, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनता है ना, जो कोण बनता है उसी को क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण, ठीक है। आई बात समझ में, क्लियर है ना। तो बताइए अगर मान लो हम लोग चिमनी को देखेंगे, चिमनी का जो ऊपर ऊपर वाला छोर है, तो वो क्या होगा मेरा। हम यहाँ नीचे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये खड़ी है स्टूडेंट, और ये चिमनी जैसे यहाँ देखिए है ना, ये मान लीजिए स्टूडेंट है, ये चिमनी के छोर को देख रही है, ये देख रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा ना, ठीक है ना। तो उन्नयन कोण जब भी बनेगा तो कहाँ, नीचे से ऊपर की ओर जो देखेगा सो, तो वही हमारा उन्नयन कोण बनेगा, ठीक है ना। अब अवनमन कोण के बारे में समझेंगे। देखिए अवनमन कोण क्या है। देखिए अवनमन कोण है क्या, कि अ से समझिए अवनमन, अ से अवनमन, अ से समझिए अंदर, समझ लीजिए कि अंदर की ओर देखिएगा। अंदर कहने का मतलब नीचे की ओर देखिए। जैसे यहाँ पे ये कोई स्टूडेंट है खड़ी, तो नीचे की ओर देख रही है, देखिए है ना, तो नीचे की ओर देख रही है। मान लीजिए ये छत पे खड़ी है और कोई वस्तु को यहाँ देख रही है, तो नीचे की ओर देखेगी। तो इस प्रकार जो देख रही है उसी को ना बोलेंगे दृष्टि रेखा, और जहाँ पे देखती है उसी को ना बोलेंगे दृष्टि रेखा। तो यहाँ से नीचे की ओर देख रही थी, मेरा दृष्टि रेखा हो गया। इस प्रकार से आँख के सामने यहाँ पे हो गया मेरा क्षैतिज रेखा, समझिएगा। नीचे की ओर देख रही है तो ये दृष्टि रेखा, इसके आँख के सामने ले लीजिए तो क्षैतिज रेखा। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो यहाँ कोण बनेगा इसी को क्या बोलेंगे, अवनमन कोण। तो इसका डिफिनेशन ऐसे हम बोल सकते हैं कि यदि किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर देखने पर, ये नीचे देखेंगे, याद रहे, ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट खड़ी है छत पे, नीचे देख रही है, तो ऊपर से नीचे की ओर देख रही है ना। तो यदि किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर देखने पर क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, या क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, ये क्षैतिज रेखा बोले या क्षैतिज स्तर बातें की हैं, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को अवनमन कोण कहते हैं, ठीक है। ये उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्लियर है। अब चलिए एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ हम बेसिक कंसेप्ट देते हैं, हालांकि इसके पहले भी हमने बताया था। तो एक्सरसाइज 8.2 में हमने बताया था, उसी का थोड़ा सा यूज करेंगे, थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं ताकि एक्सरसाइज ढंग से बन जाए सभी लोग से। तो चलिए इसका बेसिक कंसेप्ट थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। ये फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, साइन थीटा का फॉर्मूला जो होता है, लंब बटा कर्ण, कॉस का आधार बटा कर्ण, टैन का लंब बटा आधार, ये हमने बताया था। यही सब फॉर्मूला का यूज़ होगा। और जो मान सारणी हमने पढ़ा था, साइन का कॉस, टैन, कॉस सेक कॉट, ये सब का मान हमने पढ़ा था। एंगल का मान 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45, 60 और 90 डिग्री का, ये सब इसका यूज़ होगा यहाँ पे, ठीक है। तो जिनको भी याद नहीं है वो याद कर लीजिए, तभी समझ में आया, नहीं तो नहीं आया, जान लीजिए। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज को देखने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट देखेंगे।
चलिए तो ये फिगर है, इसको जरा सिर्फ समझिए आप, इसमें रिलेशन किसका किसका लगेगा ये देखना है। जैसे ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज ABC है, एंगल बी जो है 90 डिग्री है। तो हमने बताया था कि जहाँ 90 डिग्री बनता है उसके सामने का जो भुजा होता है ये हमारा कर्ण होता है, ये जानकारी है। ये आपका क्या है, कर्ण। 90 डिग्री के सामने का जो साइड होता है, जो भुजा होता है, वो हमारा क्या होता है, कर्ण। और ये भी बात हमने बताया था कि जहाँ कोण बनता है उसके नीचे वाला को क्या बोलते हैं, आधार। जानकारी है ना। 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, और जहाँ पे एंगल बनेगा जहाँ कोण बनेगा उसके नीचे का जो साइड होगा हमारा आधार होगा। तो ये मेरा आधार हो गया, और ये क्या बन गया, मेरा लंब। समझिएगा ध्यान से, ये मेरा क्या हो गया, आधार हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, लंब। चलिए अगर हम बात करते हैं, हमको एक भुजा का मान देते, समझिएगा इसका यूज होने वाला सो, एक भुजा का मान देते और एक कोण का मान देते, और इस प्रकार से कहा कि ये भी भुजा निकालना है और ये भी भुजा निकालना है, यानी AB भी निकालना है और AC भी निकालना है। तो देखिए कैसे कैसे करेंगे। कोण तो आपका C पर बन रहा है, हमको निकालना है पहले AB निकालना है। तो बताइए AB क्या है, लंब है। BC क्या है, आधार। तो लंब और आधार में देखिए तो किसका संबंध है, कौन से फॉर्मूला का संबंध होगा, टैन का। तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग टैन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टैन। और थीटा है तो थीटा के जगह पे क्या लिखेंगे, C लिखेंगे। तो फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग लंब, अब बटा को चीज़ आधार। तो ये टैन का टैन रहने दीजिए, C के जगह पे कितना रखिएगा, 60 डिग्री। लंब, लंब का नाम कुछ रखिएगा AB, आधार का नाम BC। अब इस तरह से पुट करके सॉल्व करेंगे लोग, ठीक है, समझ में आया, क्लियर है, ठीक है ना। अगर वही बात करते हैं, अब क्या, ये इसका समझ गए। अब इसका देखिएगा एक दो क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब हमको इसका तो हो गया, इसके लिए रिलेशन समझ गए। अब देखिए फिर हमको आधार दिया, अब इसका निकालना है, AC का मान निकालना है। तो ये आधार दिया है और कर्ण दिया है। तो आधार कर्ण में देखिए किसका संबंध होता है, तो आधार कर्ण में किसका संबंध होगा, कॉस का। किसका, तो कॉस का। तो कॉस लिखिएगा, और यहाँ पे थीटा नहीं बल्कि क्या लिखिएगा, C, चूँकि एंगल कहाँ बन रहा है, C पर। तो लिखिएगा फॉर्मूला आधार बटा कर्ण। हालांकि ये फॉर्मूला लिखना कोई ज़रूरत नहीं है, आप समझते हैं। तो कॉस का कॉस, C के जगह कितना लिखिएगा, 60 डिग्री। अब बताइए आधार का नाम क्या लिखिएगा, BC, और कर्ण का नाम क्या लिखिएगा, AC। कंफर्म हो गया। फिर से एक बार देख लीजिए, हमको जो जो क्या क्या देगा, एक कोण का मान देगा और एक भुजा का मान देगा। याद रहे, एक कोण का मान दिया, एक भुजा का मान दिया। इस प्रकार से जो भी निकालना होगा वो तो निकालेंगे, उसका रिलेशन आएंगे। तो हम ये बताएं क्या कि पहले हमको AB का मान निकाल के बताइए। तो बताइए ये क्या हो गया, आधार हो गया। ये कर्ण, कर्ण कैसे जानते हैं, 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होता है वो मेरा होता है कर्ण। जहाँ कोण बनता है उसके नीचे का भुजा होता है वो आधार, और जो बच जाता है सो लंब। तो इसका मान निकाला। तो देखिए लंब और आधार में किसका संबंध, टैन का। तुमने टैन लिखा और थीटा ना लिखे C लिखा, चूँकि C पे कोण बन रहा है। तो लिखेंगे लंब बटा आधार, फॉर्मूला हमने लिख दिया, टैन का टैन, C के लिए पुट किए 60 डिग्री। लंब का नाम हमने AB रखा, आधार का नाम हमने BC रखा, ठीक है। इसी तरह से हम यूज करेंगे। आगे देखिए इसका मान निकल चुका, अब इसका देखेंगे। तो ये कर्ण है, आधार है, तो कर्ण आधार बोलिए, आधार कर्ण में किसका संबंध, कॉस का। तो हमने कॉस लिखा और C लिखा, चूँकि एंगल C पे बन रहा है, ठीक है ना, क्लियर है ना। किस पे बन रहा है, C पे बन रहा है। अब क्या हमने किया देखिएगा, तो हम कॉस का कॉस, C के जगह हमने कितना रख दिया, 60 रख दिया। आधार, आधार का नाम बताइए तो क्या होगा, आधार का नाम बोलिए, आधार का नाम BC होगा। कर्ण का नाम क्या लिखिएगा, AC। कंफर्म हो गया। चलिए एक और पिक्चर से हम लोग क्लियर करेंगे, देखते हैं। तो देखिए हमने फिर लिखा है, एक समकोण त्रिभुज हमने लिया PQR। Q पे कितना डिग्री कोण बन रहा है, Q पे कितना डिग्री कोण बन रहा है, तो 90 डिग्री का। तो बताइए ये सामने का मेरा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। कंफर्म। ये देखिए यहाँ पे कोण बन रहा है, P पे कोण बन रहा है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आधार, और ये मेरा क्या हो जाएगा, लंब। तो देखिए जो जो साइड मालूम नहीं, जो जो भुजा मालूम नहीं, उसको हम लोग निकालेंगे। देखिए हमको PQ का मान मालूम नहीं है और QR का मान मालूम नहीं है। चलिए निकालते हैं। देखिए तो हम लोग पहले बताइए, हम लोग PQ का मान निकालते हैं। तो PQ यानी कहने का मतलब आधार का। देखिए तो आधार और कर्ण, आधार और कर्ण में किसका संबंध है, देखिए तो आधार कर्ण में। तो आधार कर्ण में किसका संबंध है, कॉस का। तो लिखेंगे कॉस लिखेंगे, और थीटा, तो थीटा नहीं बल्कि क्या लिखेंगे, P, चूँकि कहाँ पे कौन बनना है, P पे बनना है। तो फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग, आधार बटा कोई चीज़ कर्ण। समझिएगा, कॉस का कॉस, P का मान बताइए कितना, 30 डिग्री। आधार, आधार का नाम रखिएगा PQ, और कर्ण का नाम क्या लिखिएगा, PR। कंफर्म हो गया। चलिए क्लियर है ये। आगे देखते हैं, इसका मान निकल गया, यानी सॉल्व कर लेंगे। अब ये रिलेशनशिप समझिए आप। फिर देखिए ये लंब है, यहाँ लंब है और ये कर्ण है। तो अब इसका मान निकालेंगे। तो लंब कर्ण में किसका संबंध होता है, तो लंब कर्ण में किसका होगा, साइन का। यहाँ लिखेंगे साइन लिखेंगे, और थीटा नहीं बल्कि क्या लिखेंगे, P। तो फॉर्मूला जानते हैं लंब, अब बटा कोई चीज़ कर्ण। तो साइन का साइन, अब P के लिए कितना लिखिएगा, 30 डिग्री। लंब, तो लंब का नाम क्या रखिएगा, QR, बटा कर्ण का नाम रखिएगा PR। क्लियर है ये, समझ में आया। अब चलिए हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज हमारा होगा एक्सरसाइज 9 होगा, ठीक है ना, उसको हम लोग देखेंगे। चलिए तो देखते हैं एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें एक्सरसाइज एक ही है मात्र।
तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। लिखा है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के सिरे से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना। हमको खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना। देखिए पिक्चर ये बनाए हुए हैं, ये आपका देखते होंगे, ये आपका खंभा हो गया, ठीक है। ए बी आपका क्या है, खंभा है, और ए सी जो आपका है ये डोर है। ये डोर यानी ये जो कलाकार जो है इस पर चढ़ेगा, ऐसे चढ़ेगा इस पर, ठीक ना। तो डोर की लंबाई हमको कितना दिया है, 20 मीटर दिया है, और ये खंभा है, तो ये खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना हमको। और ये जो देखिए ये जो डोर है ये भूतल के साथ कितना डिग्री कोण बना रहा है, 30 डिग्री का, ठीक है ना। तो हमको निकालना है ए बी का मान निकालना है। समझिएगा, देखिए इसका आंसर समझिए। पिक्चर तो आपको दिया हुआ है, पिक्चर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी हम सॉल्यूशन में इसका पिक्चर ड्रॉ करेंगे। देखिए क्या क्या है सो। चलिए तो देखिए सॉल्यूशन में हमने क्या क्या लिखा, पिक्चर को हमने ड्रॉ भी किया। देखिए हमने लिखा माना कि ए बी एक ऊर्ध्वाधर खंभा है ना। ए बी क्या है, हालांकि ये माना नहीं बल्कि दिया गया था, क्वेश्चन में दिया गया है, पिक्चर दिया हुआ तो दिया गया लिखिएगा, दिया गया है कि, ठीक है, दिया गया है कि ए बी एक ऊर्ध्वाधर खंभा है। चूँकि ए बी क्या है, खंभा दिया गया है, और खंभे के शिखर, तो खंभा का शिखर क्या है, ए है, से तनी डोरी की लंबाई कितना है, डोरी की लंबाई बताइए। डोरी का नाम क्या दीजिएगा, ए सी दीजिएगा। डोरी क्या है, ए सी है ना, तो ए सी बराबर 20 मीटर है, ठीक है ना, 20 मीटर है, क्लियर है। जो भूतल के साथ कितना डिग्री कोण बना रहा है, 30 डिग्री का, ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। जो दिया है वही हमने लिखा, और कुछ विशेष नहीं बनाती है। तो खंभे की ऊंचाई, तो खंभे की ऊंचाई क्या है, ए बी, यही हमको ज्ञात करना। तो देखिए हमको दिया क्या, हमको एक कोण का मान दिया, एक भुजा का मान दिया, और कहा ना कि एक भुजा का मान निकालने के लिए ए बी का। तो बताइए ये 90 डिग्री के सामने है, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण। यहाँ कौन बनना है, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, आधार, और ये मेरा क्या हो जाएगा, लंब। तो हमको ये निकालने के लिए नहीं कहा है, हमको कहा है खंभे की ऊंचाई निकालेगी, तो ये नहीं निकालना है, ये निकालना है खंभे की ऊंचाई। तो बताइए ये लंब है और ये क्या है, कर्ण। तो लंब कर्ण में हमने बताया था किसका संबंध, साइन का। तो देखिए वही बात हमने लिखा है, जो यहाँ तक क्लियर। हमको ए बी का मान निकाला। देखिए हमने लिखा गया समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी हमने लिखा। कोण बी बराबर कितना दिया हमने, 90 डिग्री, तो कोण बी यहाँ पे 90 डिग्री है। किसका संबंध जाएगा, साइन का, तो हमने लिख दिया साइन, और सी, चूंकि एंगल कहाँ बना, सी पर, तो सी लिख दिया हमने। फॉर्मूला क्या जानते हैं, लंब बटा कोण, समझिएगा, बड़ी अच्छे से समझ में आएगा। साइन का साइन सी है, तो सी का मान बताइए कितना, 30 डिग्री, तो हमने 30 डिग्री रख दिया। लंब, तो लंब का नाम रख दीजिए पहले, लंब का नाम क्या रखिएगा, ए बी, तो ए बी रख दिया। कर्ण, तो कर्ण का नाम क्या होगा, ए सी, तो ए सी रख दिया हमने, ठीक है। अब बताइए साइन 30 का मान जानकारी है, याद तो करना पड़ेगा आप लोग को, नहीं याद होगा तो। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। इधर ए बी का मान देखिए हमको ज्ञात नहीं ना, तो ए बी को जेम कहते हैं हमने रख दिया। ए सी का मान मालूम है कितना, 20 मीटर, तो हमने 20 मीटर रख दिया, ठीक है। अब देखिए ये जानकारी है, बीच में इक्वल का साइन हो, नहीं भी तो सीख लीजिए, बीच में इक्वल का साइन हो और दोनों तरफ इंटू में हो या अकेले हो तो कैंसिल होता है, नीचे से नीचे कैंसिल होगा। देखिए 2 से 20 कट जाएगा, कितने मरतबे, 10 मरतबे, चूँकि 2 के पार में 10 है ना, हो 20, 10 मरतबे, एक मरतबे क्रॉस गुना कीजिए। ए बी में 1 से गुना कीजिए, क्या हो जाएगा, ए बी, 10 में 1 से गुना कीजिए, 10 मीटर हो गया। अगर ये नहीं समझ में आए तो यहाँ देखिए, जैसे 1/2 इक्वल टू ए बी बाई 20 है ना, 20 मीटर, क्रॉस गुना कीजिए इसमें से, तो लिखिएगा 2AB इक्वल टू 20 मीटर। अब बताइए 2 गुना में है, इधर आके भाग में, तो ए बी बराबर हो जाएगा 20 मीटर बटा 2, फिर भी कटेगा कितना मरतबा, 10 मरतबा। तो कह सकते हैं ए बी का मान कितना है, 10 मीटर। क्लियर हुआ। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, एक्सरसाइज यही 9.1 का सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार क्वेश्चन में एग्जाम में पूछे हुए। आप इसको VBI लिख दीजिए, ठीक है ना, रिवीजन भी कर लीजिएगा। हमने बोला भी कि आप लोग बार बार इस एक्सरसाइज का जो भी क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन होगा सबको रिवीजन आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन छूटने का चांस ही नहीं बनता। ये 5 नंबर का एग्जाम यानी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, ठीक है। तो देखिए लिखा है क्या, क्वेश्चन है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना। चलिए पिक्चर को देखेंगे, पिक्चर से आपको क्लियर हम कर लेंगे, ठीक है ना, ताकि समझ में। क्वेश्चन को पहले नोट कर लीजिए, लेकिन आप क्वेश्चन को नोट कीजिए, देखिए पिक्चर से हम समझिएगा, थोड़ा लैंग्वेज लिख के हम समझाएंगे आपको, देखिएगा। देखिए इसका सॉल्यूशन, जैसे मान लीजिए ये आपका पेड़ है, ये भी क्या है आपका पेड़ है, हवा आता है, आंधी आया है कसकर, कहीं ना कहीं से टूट जाता है। चलिए मान लीजिए यहाँ से टूट गया, तो टूट गया, ये मान लीजिए इसका नाम दीजिए बिंदु सी, तो यहाँ से टूट जाएगा। तो टूटा हुआ भाग बताइए, ये वाला नीचे आके अटकेगा कि ये वाला, ये ऊपर वाला भाग ना आके नीचे अटक जाता है, तो समझिए कि टूटा हुआ भाग जो है ना यहाँ पे आके अटक गया, समझिएगा।
आपका ए बी पेड़ था और यहाँ से टूटा है, तो नीचे वाला भाग नहीं बल्कि ऊपर वाला टूट कर ऐसे लटक जाता है ना, देखते होंगे। तो ये भाग आकर आपका लटक गया, तो इसका नाम मान लीजिए डी दे दिए। तो ये बी वाला भाग ही यहाँ पे आया, यानी कह सकते हैं क्या कि यही भाग यहाँ पे आया है। तो ये जान लीजिए दोनों इक्वल होगा, जितना बी सी होगा उतना ही ना ये होगा सी डी होगा, क्योंकि यही भाग तो यहाँ पे आके अटका है। सिर्फ नामांकन हम चेंज किए हैं ताकि ढंग से समझ में आए, ठीक है ना। तो इस तरह से टूट जाता है। अब टूटा हुआ भाग तो यहाँ पे आके ज़मीन पर टिक जाता है। तो जैसे ज़मीन पर टिकता है ना, तो ये कहाँ है, कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो ये जो है 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बनाता है। और देखिए ये बताइए, ये आपका पेड़ का पाद बिंदु है। पेड़ का पाद बिंदु होने का मतलब नीचे, यानी पैर है इसका, पेड़ का पैर समझिए ना आप। ये पेड़ का पाद बिंदु निचला स्तर है ये, और ये ज़मीन, ये क्या है, ज़मीन को जो छू रहा है ये पेड़ का शिखर ना, यही बात, यही भाग ना यहाँ पे आया हुआ। तो इसके बीच का दूरी हमको दिया है 8 मीटर। बात समझ में आया, यही हमको दिया कितना, 8 मीटर। यानी पेड़ का पाद बिंदु और पेड़ का जो शिखर है, ये दोनों के बीच का दूरी, टूटा हुआ भाग देखिए, यही भाग आके यहाँ पे लटका है, ठीक है ना। चूँकि यहाँ से टूटा तो यही भाग ना आके यहाँ पे अटकेगा। तो इन दोनों के बीच का दूरी कितना दिया, 8 मीटर। तो हमको निकालना है क्या, पेड़ की ऊंचाई निकालना था। पेड़ बताइए, पेड़ बी सी था कि सॉरी, पेड़ ए सी था कि ए बी था, क्या था, ये पेड़ थोड़ी है, पेड़ तो ई ना था आपका, वास्तविक में पेड़ आपका ही ना था, ये तो टूट कर यहाँ पे आया। तो पेड़ आपको क्या हो गया, ए बी, यानी ए बी का मान ज्ञात करना। क्लियर है, समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं सॉल्यूशन अब इसका समझिएगा। चलिए देखिए सॉल्यूशन समझिए। देखिए हमने क्या लैंग्वेज थोड़ा सा लिखा हमने, लैंग्वेज लिखना लेकिन ज़रूरत समझ यानी होता है, थोड़ा सा लिख ही लीजिएगा आप लोग भी बेहतर ढंग से। और ये लैंग्वेज कहीं अलग से नहीं, बस जो क्वेश्चन है उसी से हम लोग लिखे हैं और कुछ नहीं। देखिए पिक्चर बनाया हमने, पिक्चर समझ में आ रहा है। ए बी क्या हो गया, पेड़, ये सी बिंदु से टूट गया, यही टूट कर आके यहाँ पे अटक गया। तो तीसरी का कोण बनाया, और ये दोनों के बीच का दूरी, यानी पेड़ का पाद बिंदु और शिखर के बीच की दूरी कितना हो गया, 8 मीटर, ठीक है ना। तो हमको निकालना पेड़ की ऊंचाई, यानी पेड़ क्या हमारा, ए बी बोलिए या बी ए बोली, बात है कि यही हमको निकालना, ठीक है। तो देखिए हमने क्या लिखा, माना कि ए बी एक पेड़ है। लैंग्वेज देखिए हमने क्या लिखा, माना कि ए बी एक पेड़ है जो आंधी आने से बिंदु सी से टूट जाती है। देखिए बिंदु सी से टूट जाती है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। देखिए ये ना शिखर जो जमीन को छूने लगता है, ठीक है, जमीन को छूता है, जो भूतल के साथ 30 डिग्री कोण बनाती है। देखिए भूमि, भूतल कहने का मतलब भूमि के साथ, भूतल के साथ 30 डिग्री कोण बनाती है, यानी कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु बी से, देखिए पेड़ का पाद बिंदु बी है, बी से पेड़ के शिखर का बिंदु डी, तो पेड़ का शिखर का बिंदु डी है तक की दूरी कितना है, 8 मीटर। इन दोनों के बीच की दूरी कितना हो गया, 8 मीटर। हमने बहुत ढंग से लिखा है ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। तो पेड़ की ऊंचाई, यानी पेड़ की ऊंचाई क्या है, ए बी है, तो ए बी बराबर डॉट डॉट डॉट, यानी ए बी का मान निकालना, ठीक है ना। क्लियर है ना। चलिए देखिए इसको कैसे कैसे मान निकालेंगे। अच्छा एक बात बताइए, हमने इसके पहले भी बताया, यही भाग आपका यहाँ पे आया हुआ है, तो आप ए सी बोलिए तब या सी डी बोलिए तो बातें की हैं। अगर आप ए सी का मान निकालिए या सी डी का, दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। याद रहे ए सी और सी डी इक्वल क्यों होगा, चूँकि यही भाग आके यहाँ पे अटका है, तो ए सी और सी डी इक्वल होगा। क्लियर है ना। चलिए देखते हैं रिलेशन देखते हैं। तो या तो हम पहले किसका मान निकाल लेते हैं, या तो हम पहले सी डी का मान निकाल लेते हैं, नहीं तो किसका, बी सी का। चूँकि पेड़ देखिए, पेड़ आपका ए बी है, थोड़ा देर के लिए इसको छोड़िए। देखिए ए बी है तो ए बी कैसे निकालेगा, ये बी सी जोड़ ए सी कीजिएगा तब ना आएगा, बी सी जोड़ क्या कीजिएगा, ए सी, तब तो पेड़ आएगा ना। तो पहले बी सी का मान निकाल लीजिए, चाहे सी डी का, कोई का निकालिए। चलिए हम बी सी का पहले देखते हैं। लिखेंगे समकोण त्रिभुज सी बी डी में, देखिए सी बी डी में, समझिएगा यहाँ पे कौन बन रहा है ये। अच्छा बताइए, ये 90 डिग्री है तो इसके सामने का कुछ हो जाएगा, कर्ण। यहाँ कौन बन रहा है, ये क्या हो जाएगा, आधार, और ये क्या हो जाएगा, लंब। क्लियर है, समझिएगा लंब। तो देखिए हमने क्या लिखा, समकोण त्रिभुज सी डी बी में, सी बी डी में 90 डिग्री यहाँ पे बनना समझ रहे कौन बी पर। देखिए हमने tan डी लिखा, क्यों लिखा, ये आधार है और ये लंब, हम इसका पहले मान निकालें। तो लंब आधार में जानते हैं tan का फॉर्मूला आता है, मैंने लिख दिया tan, और कौन कहाँ बना, डी पर, तो tan डी लिखा। फॉर्मूला जानते हैं लंब बटा आधार, हमने लिख दिया। लंब का नाम दीजिए, लंब यहीं से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक है ना, बी सी, तो हमने बी सी लिखा। आधार का नाम तो बी डी, तो बी डी हमने रख दिया, ठीक है। ये tan 30 का मान जानते हैं, tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। ये बी सी का बी सी, और बी डी का मान देख लीजिए, बी डी का मान कितना, 8 मीटर, तो हमने रख दिया 8 मीटर, ठीक है। क्रॉस गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीपल, देखिए गुना करेंगे, तो √3 में बी सी से गुना करेंगे तो लिख सकते हैं बी सी इंटू √3, या √3 इंटू बी सी, बात एक ही है, गुना की है ना। 8 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 मीटर। अब ये √3 गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। ये हो गया मेरा बी सी का मान हो गया 8/√3, ठीक है। तो चलिए फिर से हमने पिक्चर को बनाया, आप लोग फिर से नहीं बनाइएगा, हमने समझाने के लिए बनाया, ठीक है ना। तो चलिए बी सी का मान निकल चुका है, बी सी का मान कितना निकला था, 8/√3 मीटर, ठीक है, इसका निकल चुका है। अब सी डी का निकलेंगे, तो हमने बताया ये 90 डिग्री के सामने का ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ये तो आपको जानकारी, ये लंब होता है सो, और ये क्या, आधार, ठीक है। तो अब हमको निकालना सी डी का मान। अच्छा जो सी डी होगा वही तो ए सी होगा, हमने बताया ये दोनों इक्वल होगा, है ना। चलिए ये कर्ण है, ये आधार है, तो कर्ण आधार में किसका संबंध होता है, कर्ण आधार में कॉस का।
कॉस लिखेंगे और डी लिखेंगे, चूँकि एंगल कहाँ पे बनना है, डी पे बनना है। तो देखिए फिर बात को हमने लिखा क्या, समकोण त्रिभुज सी बी डी में कोण भी बराबर 90 लिखा, और कॉस का संबंध लिया कॉस डी का। फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार का नाम क्या रख दिया हमने, बी डी, कर्ण का नाम तो सी डी, ठीक है। ये tan का tan, डी के जगह पे हमने 30 डिग्री रख दिया। अब बताइए cos 30 का मान पढ़े हैं, cos 30 का मान कितना, √3/2, और बी डी का मान देखिए हमको मालूम है कि नहीं, है ना, बी डी का मान कितना 8 मीटर, तो 8 मीटर सी डी का जो कहते हैं, चूँकि सी डी का मान मालूम नहीं है। क्रॉस गुना करेंगे, देखिए तो √3 में करेंगे सी डी से गुना, तो लिख सकते हैं √3 इंटू सी डी या सी डी इंटू √3, बात देखिए गुना कर रहे हैं तो फिर गुना दिखाएंगे, और ये गुना हो जाएगा 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 मीटर। अब सी डी का मान निकालिए, तो √3 गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा, तो बोल सकते हैं सी डी का मान कितना है 16 मीटर बटा √3। अब बताइए हमने बताया कि जो सी डी होगा वही क्या होगा ए सी, तो वही बात हमने देखिए लिखा, ए सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू 16 बटा √3 मीटर, ठीक है, क्लियर है। अब चलिए ये तो निकल चुका, हमको ये भी निकल गया, निकालने का मतलब बी सी भी निकल गया, ए सी भी निकल गया, चूँकि बताया कि ए सी डी के इक्वल होता है, इसका मान कितना है 16 बटा √3 मीटर। अब बताइए हमको निकालना क्या था, ए भी, तो बताइए ए भी निकल जाएगा, इतना अजोर इतना कर देंगे, यानी छोटका अजोर छोटका करेंगे तो बड़का आना जाएगा हो, तो बड़का कथी है ए बी है, देखिए ए बी समझिएगा, ए बी के लिए क्या लिखे, बड़का के लिए, ए बी के लिए कथी लिखे, सो देखिए ए बी के लिए लिखे हैं ई छोटका, तो छोटका का नाम कहते हैं बी सी, तो बी सी लिखे, ई छोटका का नाम कहते लिखे ए सी, तो प्लस ए सी। समझिए देखिए कैसे कैसे हमने सॉल्व किया, तो बी सी का मान क्या था, देखिए 8 बटा √3 मीटर रख दिया हमने, ए सी का भी मान क्या था कितना 16 बटा √3, ठीक है। अब देखिए तो नीचे क्या दोनों का एलसीएम लीजिए, कितना आएगा √3 एलसीएम आएगा, कितना आएगा √3 एलसीएम आएगा ना, √3 में √3 से भाग करेंगे कितना मरतबा कटेगा, एक मरतबा। अब एक में करेंगे 8 से गुना कर देंगे तो 8 ना रह जाएगा, आ रही बात समझ में। दोनों में मीटर हम कॉमन ले लिए, नहीं तो चाहे तो आप मीटर यहाँ से हटाइएगा तो यहाँ मीटर लगाइए, मान लीजिए यहाँ नहीं लेना कोई दिक्कत नहीं, यहाँ मीटर लिख लीजिए, यहाँ मीटर लिख लीजिए, प्लस का चिन्ह। देखिए √3 में √3 से भाग करेंगे एक मरतबा कटेगा, एक में 16 से गुना करेंगे तो 16 रख दिया मीटर, या तो मीटर कॉमन ले लीजिए तो यहीं पे लगा के आइए, देखिए अब गुना इसको जोड़ता दीजिए, 8 में 16 जोड़िएगा ना तो कितना आएगा 24 आएगा, तो 24 अब बटा √3 नहीं तो मीटर रहेगा। इतना भी आप छोड़ सकते हैं आंसर, लेकिन नहीं, अगर आप जानते हैं रेशनलाइज करना तो रेशनलाइज कीजिए, पर मैं करूँ देखिए कैसे कीजिएगा, नीचे से रूट को हटाया जाता है, सीखे होंगे 9th क्लास में सर पढ़ाए होंगे। देखिए तो 24 बटा √3, देखिए रेशनलाइज कैसे करते हैं, अगर प्लस या माइनस का चिन्ह आता है तो क्या करते हैं चिन्ह बदल के गुना भाग करते हैं, लेकिन यहाँ पे √3 है तो √3 से गुना, √3 से भाग कर दीजिए, तो गुना कीजिए, तो ये तो गुना होगा नहीं, इसको दिखाएंगे सिर्फ, तो इसे लिखेंगे 24 और √3। नीचे देखिए तो √3 में √3 से गुना करेंगे, तो जानकारी है कि रूट में अगर 2 सेम डिजिट रहता है तो एगो बाहर निकलता है, √3 में √3 से गुना करेंगे तो एगो 3 बाहर निकल जाएगा। देखिए कुछ कटेगा, 3 एकम 3 और 3 8 24, तो कितना लिखेंगे 8 √3, यही हमारा क्या हो गया आंसर। सभी लोग को हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, और जिन्होंने भी हमारे वीडियो को देखा है या लोग जो देखने के लिए इच्छुक है उनको बोलिए ज़रूर से ज़रूर देखने के लिए, सिर्फ कहने से नहीं हो कि हाँ हम देखेंगे, ठीक है ना, समझिएगा बात को। वीडियो को देखिए और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट के माध्यम से आप हमें शेयर ज़रूर करें, ठीक है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।